आप आरएस इंटरव्यू देने वाले हैं और आपके मनो दिलो दिमाग के अंदर ये बैठ चुकी है कि चयन सेटिंग से होता है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़ करके जो चयन है वो पारदर्शिता के साथ में होता है। तो मैं बात करूँ आरएस इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर कोई सवाल पूछा बोर्ड ने, आपको नहीं आ रहा, तो साफ मना कर दीजिए कि मुझे जानकारी नहीं है। तुक्के मारने से बचे, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान सरकार की योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही, रोजगार के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही, उनका क्या इम्पैक्ट है, जो योजनाएं चलाई जा रही है उनमें क्या कमी है ना। आप ये कह सकते हो कि सर कमी नहीं कह सकते, इसमें सुधार, मैं ये कहूँगा इसमें ये सुधार होने चाहिए। दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक रखो। ये मानो कि भारत सरकार, राज्य सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था, शासन के जो सारे अंग हैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ कमियां हैं, उसका कारण है हमारा लोकतंत्र विकसित देशों जितना, यूरोपीय देशों जितना विकसित नहीं है, इतना पुराना नहीं है। बिल्कुल समय लगेगा, बहुत सुधार हुए हैं और बहुत सुधार होने बाकी। ये थॉट प्रोसेस लेकर के चलिए। करप्शन को लेकर के पूछे तो आप ये नहीं कह सकते साहब करप्शन जड़ों तक फैला हुआ। आपकी ये करप्शन बहुत खत्म हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जनता जागरूक हो रही है। तो कहने का मतलब अपने दिलो दिमाग के अंदर ये बात बैठा लीजिए कि सुधार हो रहे हैं और तीनों लेवल पे हो रहे हैं। कोई भी बात है तो दिलो दिमाग के अंदर की एज ए स्ट्रक्चर, एज ए प्रोसीजर, एज ए बिहेवियर, 3 तरीके के सुधार हो रहे हैं और सुधारों के अंदर समय लगता है। यानी कि कहने का मतलब आपका जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। कि पढ़े लिखे व्यक्ति से जो उम्मीद की जाती है, जैसे कि आपसे कोई सवाल पूछे, ठीक है, निजी रूप से भले ही आप माने, आप जादू टोना इन चीज़ों का विश्वास वहाँ पे नहीं कह सकते। हालांकि निजी मान्यता, कोई जादू को माने, ज्योतिष को माने या ना माने, लेकिन आपका दृष्टिकोण जो मूल कर्तव्य में ये बात कही गई है कि जो भारत का जो नागरिक है उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, मनोविज्ञान से भरपूर, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो तर्कवाद में विश्वास रखता है, जो विज्ञानवाद में विश्वास रखता है, जो मानववाद में विश्वास रखता है, जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद में विश्वास रखता है। कहने का मतलब साक्षात्कार के अंदर निजी विचार आपके कुछ ही हो, आप ऐसी कोई बातें ना कहें जिसमें जाति पाति धर्म इस तरीके के जो छोटे कोटर है, छोटे जो बंदर हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। यानी समस्त तरह के जो पूर्वाग्रह हैं उनसे आपको मुक्त होना चाहिए। किसी तरीके का कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। इसके साथ में जो समसामयिक जो मुद्दे चल रहे हैं उनकी पकड़ भी, उन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उन पर जो आपका दृष्टिकोण है बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। जिसे कहते हैं ना, पतली गली से निकलने की जो कला है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, भारत सरकार, राज्य सरकार के जो योजना प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनके विरोध के अंदर भी नहीं कहना है, लेकिन यूं भी नहीं लगना चाहिए कि साहब आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल मतलब झुकाव, चाटुकारिता की तरफ आपका झुकाव है। तो एक मध्यम गली मानते हुए जो सवाल है, 10-15 सवाल होते हैं, उनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। इसके अलावा आप आरएस क्यों बनना चाहते हो, पुरानी जो आपकी जॉब है उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जिस डिपार्टमेंट में आप हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ होनी चाहिए। डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, डिपार्टमेंट की योजनाएं कौन कौन सी है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक। इसके अलावा आपका जो गृह जिला है, आपका जो प्रांत यानी राजस्थान है, उसके औद्योगिक विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए, सहकारिता के विकास के लिए, पर्यटन के विकास के लिए, प्रशासनिक सुधार और विकास के लिए आपके माइंड के अंदर एक विजन होना चाहिए। ये 5-7 सुझाव है जिनसे राजस्थान के इन क्षेत्रों को और अधिक विकसित किया जा सकता है। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए। इसके साथ ही मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, डरिए मत मॉक से। मॉक से हम डरते हैं कि 5 लोगों के इंटरव्यू बोर्ड के सामने थे ना, तो अनजान लोग हैं, जितना खुले उनके सामने मन के अंदर जो विचार है निश्चित रूप से बोलिए। और ये ऐसा समझ करके साहब आरपीसी के मेंबर ही इंटरव्यू ले रहे हैं, आप अपने विचार जो है वहाँ पर जाहिर कीजिए। मॉक से घबराए ना, और धीरे धीरे जब आप 8-10 मॉक दे देंगे तो आपके व्यक्तित्व के अंदर जो कमजोरियाँ इंटरव्यू बोर्ड बताएगा उनके अंदर आप सुधार करेंगे। तो मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दें और समसामयिक मुद्दों के लिए न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। टीवी पे जो लोकसभा चैनल, राज्यसभा के जो चैनल आ रहे हैं, न्यूज़ अच्छे जो प्रामाणिक जो न्यूज़ चैनल है वो आप देखिए। और जो प्राइवेट चैनल है उनका जो बाइसनेस है, उनका जो झुकाव है किसी पार्टी के प्रति, व्यक्ति के प्रति, इस तरीके का झुकाव है, उनसे बचिए। ठीक है, आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष जो अपने विचार है ना, वो बोर्ड को बताने हैं। और स्वतंत्र और बेबाक का मतलब ये नहीं है कि फालतू की बकवास किए जा रहे हो, टू द पॉइंट आपकी बात होनी चाहिए। और जो एक पढ़े लिखे सिविल सेवक से उम्मीद की जाती है वो आपकी बातों के अंदर झलकना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ
किसी विषय पर कलेक्टर साहब से कोई विचार मांगेंगे तो हाथों हाथ नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं ठीक है मैं पता करवाता हूँ, देखता हूँ और जांच करूंगा। ठीक, क्यों एकदम आपने कह दिया कोई टॉपिक है आपको कहा और आपने हाथों हाथ कोई विचार, आपको पता ही नहीं कि समस्या की पृष्ठभूमि क्या है, क्या कारण है, कैसे समस्या घटी है। तो प्रशासन के अंदर कोई भी है ना अधिकारी बोलने से पहले सोचता है, इसलिए आपको भी बिल्कुल इंटरव्यू बोर्ड पूछे सवाल तो जस्ट 5 सेकंड रुकना है, सोचना है और फिर बोलना। इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल जैसे मैं बोलता हूँ, मेरा बोलने का तरीका बहुत फास्ट है, ये तरीका बहुत गलत है। 2 सेकंड के लिए रुकना चाहिए और आप अपनी बात कह सकें। हॉबी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, जो भी आपकी हॉबी है ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। हॉबी का वापस जो प्रशासन के अंदर उपयोग किया, जैसे आपके हॉबी संगीत है तो संगीत का प्रशासन से उपयोग किया, सा मेंटल जो एक्सरसाइज है रिलीफ मिलता है उससे प्रशासन में अच्छा काम हो पाता है। योग के अंदर वही बात है, चित्त नियंत्रण में रहता है और अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। खेल से आप शारीरिक और मानसिक विकास होता है। आप गार्डनिंग करते हैं तो उसका हर तरीके से जो आपकी हॉबी उसका प्रशासन के अंदर क्या योगदान है, और वर्तमान के अंदर आपकी जो हॉबी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है तो उनके बारे में ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।